अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एशिया कप स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कोक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ के दरमियान आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेला जाने वाला है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में। इंपॉर्टेंट मैच सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इवेंट में शामिल दीगर टीमों के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम अगर आज अफगानिस्तान को मार देती है तो अफगानिस्तान और भारत का पत्ता साफ हो जाएगा और पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज पाकिस्तान हार जाता है तो फिर अगर मगर की सूरत हाल डेवलप हो जाएगी, जिस पर हम कतई फोकस नहीं करने वाले। हमारा फोकस इस वक्त सिर्फ आज के मैच पर है और उसको जीतने पर है। हमारे लिए आज इंतजामुल हक यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, साथ साथ टेस्ट क्रिकेट भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। एक और टेस्ट क्रिकेटर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सिकंदर बग भी हमारे साथ मौजूद है। खेले टेस्ट क्रिकेट जी, तो थोड़े अर्से एक्साइटिंग मिनट्स भाई थोड़े से और नॉटी हो जाते हैं। दैट्स हाउ वी लाइक हिम। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ। मैं बता दूं सिकंदर बग साहब को कि सिकंदर बग साहब 91 से 2007 तक 120 टेस्ट मैच, 368 वनडे इंटरनेशनल और एक T20 मैच खेले हैं इंतजाम। फोन आराम है। आपने बोला तो मैंने कहा पूछ लूं, मुझे नहीं पता था। राइट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमें शारजाह से ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम भट्टी साहब की तरफ बढ़े और जरा टीम न्यूज शामिल करें, हम शारजाह के ही रुख करते हैं जहां नुमाइंदा जियो न्यूज सोहेल इमरान मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं कि शारजाह का मौसम आज कैसा है और कंडीशंस कैसी होगी। ड्यू फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा। जी सोहेल इमरान। जी, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आज एशिया कप सुपर 4 मरहले का एक अहम मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। अफगानिस्तान ने सुपर 4 मरहले में एक मैच खेला है जिसमें उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था श्रीलंका से, जबकि पाकिस्तान ने इतवार को यहां पर भारत को शिकस्त दी थी। इसलिए आज पाकिस्तान टीम अगर इस मैच में कामयाबी हासिल करती है तो वो फाइनल के लिए जो इतवार को खेला जाएगा उसके लिए अपनी जगह कंफर्म कर लेगी। और उसके साथ ही अगर पाकिस्तान टीम मैच जीतती है तो इंडिया और अफगानिस्तान की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी और श्रीलंका पहले ही 2 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो इस वक्त दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड है। औस का फैक्टर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है, इसलिए कोशिश टीमों की यही होगी कि पहले यहाँ पर बॉलिंग करे और उसके बाद रन चेस के लिए जाए। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान, हमें अपडेट दे रहे थे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड राइट नाउ इन शारजाह। उसके साथ साथ सोहेल इमरान कह रहे थे कि ओस का फैक्टर भी होगा। आज भी प्लेइंग कंडीशंस मुश्किल होंगी। पाकिस्तान का फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है, लेकिन साथ साथ अफगानिस्तान की टीम ने भी यहाँ बड़ी क्रिकेट खेली है और वो भी प्रेफर करते हैं शारजाह में खेलना। जी बिल्कुल दानिश, इसी तरह ही है। और ये अफगानिस्तान का ना बेस थी ये शारजाह का ग्राउंड। जिस टाइम मैंने अफगानिस्तान की कोचिंग की थी तो ये शारजाह उनकी बेस थी, तो उनको बड़ा एक्सपीरियंस है इधर खेलने का। और कुछ चीज़ें शारजाह के साथ है ना उनको एडवांटेज है कि जिस तरह छोटा ग्राउंड है वो जिस तरह हिटिंग करते हैं तो उनको इस चीज़ का एडवांटेज है। और यहाँ जो सारे मैचेस देखने में आए हैं कि जी स्पिनर्स का बॉल थोड़ा सा नीचे रहता है, जिससे स्पिनर्स को और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। और अफगानिस्तान की टीम है ना स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अफगानिस्तान की फेवर में जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी पाकिस्तान को कोई उससे है कि पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। और पाकिस्तान को यहाँ जो स्पिनर्स का है ना पाकिस्तान को, तो यहाँ आज पाकिस्तान इंशाल्लाह प्रूव करेगा कि जी अगेंस्ट स्पिनर्स है ना वो यहाँ स्कोर करेगा। तो श्रीलंका की भी टीम है ना वो भी अपने 2 स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है। इनकी बॉलिंग और श्रीलंका की बॉलिंग तकरीबन सेम है कि जिस तरह अगर जी यहाँ पाकिस्तान आज स्कोर करता है, अच्छा खेलता है, तो पाकिस्तान को अगले मैच में भी बड़ी वो फायदा होगा इस चीज का। और दूसरी चीज ये कि आज का फाइनल अहम इसलिए है कि आज का मैच है ना 2 टीमों को बताएगा कि जी फाइनल में पहुंचेंगी। जी। तो पाकिस्तान की जीत आज इसलिए बड़ी जरूरी है। पाकिस्तान अगर आज जीता तो पाकिस्तान की जीत की वजह से श्रीलंका भी फाइनल में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, आज जो भी टीम जीते 4 टीमों की किस्मत का फैसला होने वाला है। तो सिकंदर, थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा है मुझे भी और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अफगानिस्तान रिसेंट टाइम्स में पहले तो स्पिन बॉलिंग के सहारे वो परफॉर्म करते थे और वो उनकी पावर थी। अब उनके पास अच्छे तीखे बैट्समैन भी आ गए हैं। हाँ, एक तरह से खेलने वाले प्लेयर हैं, सारे अटैक करने वाले प्लेयर हैं, लेकिन पोटेंशियल आ गया उनके पास। देखो, पहले ये कि अफगानिस्तान आज तक हमसे नहीं जीता। हम जो भी उनसे मैच जीते बड़े फंस के इधर से उधर से, एक दफा मुझे कन्नों याद से है जीते। इमाद वसीम ने जिताया था उधर चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर शोएब मलिक ने जिताया।
मगर उनकी टीम बगैर किसी शक के एक्सप्लोसिव किस्म के बैट्समैन है, मगर ऐसे जो बैट्समैन होते हैं ना वो चांस भी देते हैं। हम जब क्रिकेट खेला करते थे तो हम खुश होते थे कि अगर कोई आपको हिटें मार रहा हो, कोई छोड़ रहा है, लेफ्ट कर रहा है तो यार बॉलें जाया हो रही हैं, आप उसको गाली मतलब स्लेजिंग भी कर रहे हैं, आप उसको कुछ कह भी रहे हैं, वो छोड़ रहा है तो आपको मजा नहीं आता था। मैं तो हमेशा ख्वाहिश होती थी कि वो मुझे मारे, जब वो मारेगा तो चांस देगा ना। तो वो ये प्लेयर जो हैं चांस देते हैं, बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, मगर ये कि स्पिनर्स पे वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। लेट्स सी कि हम आज कैसा खेलते हैं। आज किसी ने बोला कि जी सबसे ज्यादा जो है अपना बाबर जो है राशिद से आउट हुआ है, उसके गुगली के पर आउट हुआ है, तो देखते हैं। बाबर थोड़ा प्रेशर में भी है। मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहूंगा। पहले याया से मैं मालूम कर लूं, याया एक नॉवेल्टी फैक्टर था आज से 2 साल पहले तक अफगानी स्पिनर्स का, मुजीब का भी, राशिद का भी इतने ज्यादा खेले में नहीं थे हम उनको, वो आईपीएल जाके खेलते थे, हमारे पास आ नहीं रहे थे, लेकिन फिर 2 सालों से वो पीएसएल में नजर आए हैं, हमारे प्लेयर्स ने उनके साथ पीएसएल में खेला है। तो आपको लगता है वो नॉवेल्टी फैक्टर रहा है, अभी भी कुछ नया है, या हमारे प्लेयर ज्यादा यूज्ड टू इनको खेलने के एंड इट मैटर्स? देखें दानिश, मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, क्योंकि मिडिल में आके बॉल करते हैं राशिद और नया बॉल करते हैं मुजीब। अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें, ना फखर अच्छे रंग में दिखाई दे रहे हैं, ना बाबर अच्छे रंग में दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो थोड़ा सा वर्नेवर आपकी जो है मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है। फिर जिस तरह नवाज खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में नवाज 4 पर खेलेंगे। आज आप नॉर्मल प्रोसीडिंग करेंगे, बट टॉस मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और जहां तक आपकी राशिद और मुजीब के हवाले से बात है, पिछले मैच में जितनी इन दोनों की कुटाई हो चुकी है, तो वो भी सर धुन कर आए होंगे आज के क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि आज अगर हारे तो फिर दरवाजा बंद नहीं होगा, कुंडी लगा के ताला लग जाएगा इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के आगे। तो फिर उनका भारत के साथ मैच जो है वो सिर्फ झेप में डाले वाला मैच होगा। तो आज का मैच इस एतबार से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक जमाने में पाकिस्तान और भारत की टीमें जब शारजा में खेलती थी तो वो जो क्राउड आता था, अब सेम यही चीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं इस चीज को। तो आज अभी थोड़ी देर पहले जब सोहेल इमरान से आप बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था बड़ी तादाद में लोग जो है अफगानिस्तान का परचम लेकर आ रहे थे। तो ये क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हेल्दी एक्टिविटी है और एक 2 ऐसी टीमें जिनको लोग देखना चाहते हैं, तो दैट्स वंडरफुल आई थिंक। क्योंकि इंडिया के इवेंट से बाहर होने के बाद वैसे अभी तक हुए नहीं है, लेकिन अगर वो हो जाते हैं तो लोग कह रहे हैं कि यार एशिया कप में पता नहीं इंटरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैचअप भी अब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप ये कह रहे थे कि पिछले मैच में अफगानी स्पिनर्स की बड़ी धुलाई हुई है, तो इसका क्रेडिट श्रीलंकन बैट्समैन को भी जाता है जिन्होंने बड़ा जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल किया, प्लान अपसेट करते हुए नजर आया अफगानी स्पिनर्स का। इनजी से इस बारे में मजीद बात भी करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं शारजा का, जहां मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। भट्टी साहब, हम जरा आवाम की बात कर रहे थे, सपोर्ट की बात कर रहे थे, और याया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस में भी कोई इक्वल सपोर्ट हमें नजर आता है। अभी 1 घंटा बाकी है, हम श्योर लोग आना शुरू होंगे। किसका सपोर्ट आपको ज्यादा लग रहा है? दानिश, थोड़ा सा पाकिस्तान को एज हासिल है, पाकिस्तान की थोड़ी तादाद में ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। यहाँ चूंकि सिक्योरिटी का थोड़ा इंतजाम सख्त है, इसलिए हल्ले गुल्ले का तो चांस है, लेकिन लड़ाई झगड़े का चांस कम है, जो हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचों में दूसरे मुल्कों में देखा था। लेकिन मुझे लग रहा है जो इस वक्त सिचुएशन है कि जब मैच की पहली गेंद रुकेगी तो ग्राउंड फुल हो जाएगा, लेकिन जो नजरें हैं वो इस मैच में है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो पिछले मैच की टीम थी वो गालिबन अनचेंज होगी। मोहम्मद रिजवान भी आज के मैच के लिए फिट डिक्लेयर हो गए, और जो असल इम्तहान है अफगानिस्तान के जो 3 स्पिनर्स हैं, मुजीब, मोहम्मद नबी और राशिद खान, और प्लस उनका जो मुकाबला है वो पाकिस्तान के बैट्समैनों और खासतौर पर बाबर आजम के साथ है। बाबर आजम T20 की आलमी रैंकिंग के तकरीबन 1155 दिन बाद नंबर 1 पोजीशन से महरूम हुए। तो आई होप के बाबर आजम के जहन में ये बात होगी और आज वो मैच विनिंग खेलकर पाकिस्तान की कश्ती को किनारे पर ले जाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, आई एम श्योर बाबर आजम इतने ज्यादा उदास नहीं होंगे, क्योंकि उनको डिथ्रोन करने वाले उन्हीं के अपने टीम मेंबर मोहम्मद रिजवान है। मेरा एक सवाल, श्योर सर, श्योर। अभी इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है याया ने कि नंबर 4 पर हम वापस उसी हिसाब से आ जाएंगे, हम नवाज को नहीं भेजेंगे जी। तो मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ, शुड वी कीप हिम एट नंबर 4 या फिर हमें बैक टू इफ्तिखार हो जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? या मैच सिचुएशन पे चेंज करें, क्या कर समझते हो? नहीं, वो बहुत अच्छा खेला नवाज उस पोजीशन पे आके, कोई शक नहीं कि जो हम सोच रहे थे उससे बहुत बेहतर खेला। लेकिन मैं उसकी बात से एग्री करूंगा जया की बात से कि जी अब
अपना बैटिंग ऑर्डर अब नॉर्मल ही होना चाहिए। जडेजा ने उस दिन जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 4 नंबर पे आके उसने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था, 30-32 रन बनाए थे, लेकिन ये नहीं कि जो उसकी वजह से उसको नंबर 4 भेजना शुरू कर दें। अच्छा, नवाज को भी ऊपर भेजने की एक एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन ये थी कि उस वक्त स्पिनर लगे हुए थे। खुशदिल शाह स्पिनर्स को इतना खुल के खेलते नहीं है, हमें एक लेफ्ट हैंडेड चाहिए था, खब्बा हमारे पास, नवाज मौजूद था जो स्पिनर्स को मार सकता है, इस वजह से नवाज को भेजा गया था। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो आपको लगता है कि आज भी नहीं, अगर जरूरत हुई कि आपको बीच में स्पिनर इस तरह के लगे Situation पे। हों, और डिपेंड करता है इस पे कि जी अगर टीम की रिक्वायरमेंट है तो भेज सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि जी अगर खुदा ना खास्ता कि पहले 6 ओवरों में अगर हमारे 2 आउट हो जाए तो हम नवाज को भेज दें तो वो जरा मुश्किल डिसीजन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। या ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, सिचुएशन के हिसाब से एट टाइम्स आपको तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। पॉजिटिव ये है कि लेकिन इससे पहले कि आप सवाल करें, आज का जो मैच है वो फखर जमान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, ये तो हम उनके 3 साल फ्यूचर से के लिए कहते आ रहे हैं। नहीं दानिश, देखें बात दरअसल ये कि आप फखर जमान को कह देते हैं, 3 साल से कहते आ रहे हैं। इंजमामुल हक साहब ने उनको सेलेक्ट किया था और जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने नहीं खेली तो उन्होंने साबित किया कि जनाब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में उनकी फाइनल की सेंचुरी ने बिल्कुल बड़ा किरदार अदा किया था। उसके बाद वो खेले अच्छा, लेकिन अच्छा वक्त आता है, वो कहते हैं ना क्लास परमानेंट फॉर्म टेम्पररी। तो फखर जमान के साथ ये चीज चल रही है। इंजमामुल हक साहब जिस तरह कह रहे थे कि जी वनडे क्रिकेट में वो रन कर रहे हैं, बट T20 क्रिकेट जो कि उनका सही मानों में फॉर्मेट है वहां वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मेरा ख्याल है कि आज का मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। टीम मैनेजमेंट को उनके बारे में सोचने के हवाले से बहुत कुछ मौका मिलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इस बारे में मजीद बात बनती है सिकंदर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है फखर जमान के दिमाग में, क्योंकि एज अ बैट्समैन ऑन एंड ऑफ वो परफॉर्म करते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड वो हमेशा से स्पॉट ऑन होते हैं। बड़े अच्छे फील्डर हैं और बड़े कमिटेड हैं, लेकिन नहीं, अच्छे-अच्छे अभी कैच तक पकड़े। अभी तक एशिया कप में बड़े ऑफ कलर नजर आए ऑन द फील्ड भी। हो जाता है किसी प्लेयर बिल्कुल का, हो जरूरी जाता है। नहीं है कि वो हर प्लेयर हर वक्त जी वो अलर्ट हो, कोई ना कहीं 19-20 हो जाता है। तो उसको भी अपने आप के बारे में पता लग गया होगा, लोगों ने भी उससे बात की होगी नाश्ते की मेज पे, रास्ते में। आपको पता है हर एक ने बोला ये तूने क्या किया, और ये चीज ज्यादा प्रेशर ऐड करती है, प्रेशर ऐड करती है और फिर बंदा सोचता भी है उसके ऊपर। मगर थोड़ा सा हम उस दिन मैं और इंजी बैठ के यहाँ रिकॉर्ड निकाल रहे थे टेलीफोन से ही बैठ के उसका, कि उसके पिछले 21-22 मैचों में सिर्फ 2 50 हैं और उसमें एक शायद पिछला हांगकांग के खिलाफ था, ऐसे कुछ किसी के हल्की टीम के खिलाफ था। उसके अलावा उसका इतना मजेदार स्कोर नहीं है, मगर उसका वनडे में बड़ा अच्छा स्कोर है। वनडे में शायद उसको मौका ज्यादा लंबा टाइम मिलता है, या हम उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि वो जाते ही मारना शुरू करे, या उसकी वो पोजीशन नहीं है वन डाउन, ही वांट्स टू ओपन द इनिंग्स। तो एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि T20 क्रिकेट में अब 50s की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रही है। अगर आप 35-40 रन भी बनाते हैं और 15-16 बॉल से बनाते हैं, जिस तरह नवाज ने इनिंग्स खेली, 20 गेंदों पर 42 रन बनाए, दैट चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द मैच। इस किस्म की अच्छी इनिंग्स बड़ी जरूरी है जो गेम के कॉन्टेक्स्ट में मैटर करती है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद में ज्वाइन कर चुके हैं। आलिया, तगड़ा मैच होने वाला है आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। टॉस की भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि सोहेल इमरान अभी भी बता रहे थे कि ओस गिरने का खतरा है। ऐसा होता है तो फिर टॉस और ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाएगा। जी यकीनी तौर पे दानिश, वैसे ये मुझे समझ नहीं आती कि अब टॉस के ऊपर ही सारे रिजल्ट जो है वो क्यों डिपेंड करना शुरू हो गए है ना, काफी ज्यादा हो गया है ये, काफी ज्यादा हो गया है। अब ये T20 में पता नहीं, शायद वो बॉलिंग का इशू तो होता ही होगा या जहाँ पे ऑस पड़ती होगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है नफ्सियाती तौर पे भी कोई इशू हो गया है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप इतना बड़ा टोटल भी दे सकते हैं जिसको आप उसके बाद डिफेंड कर सके। इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके बॉलर जो हैं वो इस काबिल हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे कल हमने इंडिया वाला देखा था, उसमें ये इशू हमें नजर आया कि किस तरह उनको एंड में फेंटी पड़ी। अब बहुत जबरदस्त मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान के लिए उतना ही जरूरी है जितना अफगानिस्तान के लिए जरूरी है। और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1-2 चीजों में केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे नई गेंद है और उनके पास इतने ट्रिक्स हैं उनकी आर्मरी में कि वो इनस्विंग भी करते हैं, कैरम बॉल भी करते हैं, टर्न करते हैं, मतलब उनको बड़ा समझदारी से खेलना पड़ेगा पावर प्ले में स्पेशली। और दूसरा जो राशिद मिडिल ओवर्स में करते हैं वो तो सबको ही पता है। राशिद का भी थोड़ा सा वो जो इनकी एक बात आजकल बहुत कह रहे हैं ना कि अब जो इनका हवा था ना वो थोड़ा सा खत्म हुआ है, थोड़ा कम हो गया उनके हारने की वजह से, नॉवेल्टी फैक्टर कम हो गया है। एग्जैक्टली। तो अब लोगों को पता चल गया कि कैसे खेलना है, मगर स्टिल मैं समझती हूँ कि
टीम पे भी डिपेंड करता है। और राशिद जो है वो बहुत खतरनाक बॉलर हैं। हर बंदा वो फ्रंट फुट पर खिलाना हो और आप बैक फुट पर जाके कोई ऐसी मिस्टेक करें, क्योंकि वो ना एक तो हवा में बहुत क्विक फेंकते हैं और समटाइम्स आप उनकी वेरिएशन को एडजस्ट नहीं कर पाते, पिक नहीं कर पाते, तो वो काफी डेंजरस हो जाते हैं। खासतौर पे आलिया जो शारजा की पिच है ना उसमें बाउंस भी थोड़ा सा लो है और की बॉल स्किड भी करती है, तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है। हम फखर जमान की बात कर रहे थे जी, एट टाइम्स जो स्टाइल है फखर का खेलने का वो खुल के खेलें तो बेहतर परफॉर्मेंस रहती है उनकी। क्या ये भी मसला हो रहा है कि वो रन अ बॉल गेम प्लान के साथ जा रहे हैं, डिफेंस करने के चक्कर में और ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है? क्योंकि हमने भारत की तरफ से भी देखा, रोहित शर्मा भी फॉर्म में नहीं लग रहे थे, आए उन्होंने धूमधाम करना शुरू कर दिया, एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया। क्या फखर को भी इसी किस्म का लाइसेंस की जरूरत है कि आप जाएं भाई खेलें अपनी क्रिकेट? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी तरह के लाइसेंस की जरूरत है। मुझे ये लग रहा है यहाँ से बैठ के, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये अपने फेलियर से डर रहा है। जिस टाइम इंसान किसी चीज से डरना शुरू हो जाता है ना, तो वही चीज होती है। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। देखिए फखर Exactly. टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है कि जी ये अगर आप इस तरह करें कि जिसके खेलने, ये स्ट्रोक प्लेयर है बेसिकली, कि ये अटैक करता है बॉलर्स पे और मारता है। अभी इसने साउथ अफ्रीका में जो वनडे में इसने 193 किया था, वो क्या था कि जी सारी जो इसकी इनिंग्स थी अटैकिंग थी, जितना भी इसका स्कोर है, यहाँ ये आके ना फंसने की कोशिश करता है, पता नहीं क्यों। ये इसको है ना लाहौर कलंदर समझे, क्योंकि जिस तरह लाहौर कलंदर से खेलने आता है। अभी इसने PSL में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, क्योंकि जी उनके लिए बड़ी कि आके इसने बड़ा लंबे लंबे स्कोर किए उनके लिए। तो ये यहाँ भी क्रिकेट वही है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ आके ना जरा ये जिस तरह का प्लेयर है, जिस तरह का इसमें टैलेंट है, ये अपने फेलियर से ना घबराए। बिल्कुल। और वो इसलिए बता रहा हूँ कि बार नहीं हो सकता। ये भी कोई ना नंबर 4 का बैट्समैन है, नंबर 5 का, तुझे किस चीज की फिक्र है? अपने तरह स्ट्रोक खेल, फेलियर से ना डर। असल में जिस तरह बाबर भी है ना, 2 से 3 इनिंग्स है, लोग है ना बहुत जल्दी शोर ये कर देते हैं कि जो हो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं है, तो ये जहन में, तो ये अपने स्ट्रोक्स के लिए तो ऑर्डर का तो नहीं फर्क पड़ रहा उसको। सिकू भाई अगर ओपनर है, नहीं ओपनर में होता है ना, उसको सर्कल में है लड़के, वो चांस ले सकता है, अभी 4 ओवर गुजर जाए। 3 मैच हो गए, बाबर जल्दी आउट होते जा रहा है, तो सुनहरी उसको पहले सर्कल का ही मिल रहा है कि दूसरे ओवर में आउट हो रहा है, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाली वजह नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट फकर। बिल्कुल, अगर ये गेम प्लान दिया भी जा रहा है बैट्समैन आउट हो गया ना, तो सर्कल में उसको बारी मिल रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही। अगर गेम प्लान दिया भी जा रहा है बैट्समैन को कि रन अ बॉल खेलना है, तो फखर को अलग से बिठाकर ये समझाना पड़ेगा कि ये गेम प्लान आपके लिए नहीं है, ये दूसरे बैट्समैन के लिए, आप अपना नेचुरल गेम खेलें। उसको ये रिजवान को ही करने दो। हाँ, ये रिजवान को करने नहीं, अगर बाबर भी कर रहे हैं, ऊपर से अगर संभल के स्टार्ट देना चाहते हैं तो उसको यहाँ मिलवा लेते हैं ना प्रोग्राम। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। 2-3 दफा कोशिश कर चुका हूँ। एशिया कप स्पेशल देख रहे हैं आप, प्रेजेंटेड बाय कोक। आली रशीद और अब्दुल माजिद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आप लोगों से बात करते रहेंगे। ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अभी हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू एशिया कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक। फौरी चलते हैं शारजा, जहां टॉस होने जा रहा है। Tail is the ball. And it seems that Pakistan have won the toss. What are we going to do? We are bowling first. And the reasons for that? Reason is the pitch look like is very nice. So and second thing is a dew factor. So that's why we are bowling first and take early wickets and put pressure on them. And the momentum is good. बहुत अच्छा track record आपका चल रहा है. So the mood must be great in the camp. Yeah, definitely. Mood are very cool and calm, and we are trying to continue that momentum, and we always give you confidence, so that's why we are looking forward to the match. And any changes in your team? No, we have a same team. All the best, Babar. Thanks. So it seems like you will be batting first. You okay with that? Bismillah Rahman Rahim. No, we also bowled first because later on it's a little bit dew and also humidity too much, sweating a lot. That's why there wasn't a ball grip at the end. It's part of the game, but we try our best to put a big total on the board, and as a bowling group, we give them a tough time and focus on a line only there. How do you look at Pakistan? Because I'm just looking at the atmosphere and it seems that there's a little extra edge to this contest. Yeah, always it's a tough game against Pakistan. We have a lot of good games in the past, and also we try our best today game that those mistakes we did in the past we didn't repeat again.
and I understand you've got 2 changes in your team. Yeah, we have 2 changes. Farid Malak is playing and also Azmatullah is playing. And would you want to tell us the reasons why you've made those changes? In the last game, Azmatullah was a little bit unfair sick. Today is fine today. Good. That's why he come back, and also we rested Naveen and Farid Malak. Yeah. All the best. Yeah, thank you. So there it is, the news. एशिया कप के सुपर 4 मरहले का अहम तरीन मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में खेला जाने वाला है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत लिया, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। टॉस होते ही मोहम्मद नबी बहुत डिजेक्टेड लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो परेशान हो गए टॉस हारते ही। मसाइल की बात कर रहे थे टॉस में ही, जिस पर इंजी हम आपके तासुरात भी शामिल करेंगे। बट ताज़ खबर शारजा से ये है कि बाबर आजम ने टॉस जीत लिया और पाकिस्तानी टीम पहले बॉल कर रही है। परेशान हो गए थे एकदम वो टॉस हार के। जी, टॉस हार के असल में हो जाता है कि जी कप्तान कोई भी कि जो भी टीम है ना सेकंड बैटिंग कर रही है तो वो मुसलसल जीत रही है। लेकिन ठीक है कि इस पार्ट ऑफ गेम के कि जी किसी ने तो पहले बैटिंग करनी है, तो लेकिन आके आप जिस टाइम थोड़ा सा प्रेशर में नबी है ना एकदम आया कि जी वो ग्रिप नहीं करेगी, ड्यू होगी, जो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो ठीक है कि जी सारों को पता मुश्किल होगी, लेकिन जिस टाइम आप अपनी याली परेशानी सारा बताते हैं ना तो ये वाला मैसेज आपकी टीम में भी जाता है। ठीक है जी, कि जो कप्तान की बॉडी लैंग्वेज है वो टीम में भी ट्रेवल करती है। तो मेरा नहीं ख्याल सो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि अपोजिशन है ना प्रेशर में है तो है। लेकिन मेरे ख्याल में टॉस है ना डिपेंड किसी के हाथ में नहीं, नबी के हाथ में था ना बाबर के हाथ में था। इसको सिर्फ है ना टॉस शुरू करने का जरिया ही समझना चाहिए। टॉस खेल शुरू करने का जरिया है। रिसेंट टाइम्स में सिकंदर हमने बड़ा हवा बना लिया है टॉस को, बट अभी पूरा मैच बाकी है। पाकिस्तान को अच्छी बॉलिंग करनी है, उनको अच्छी बैटिंग करनी है, फिर उनको डिफेंड करना है। ये सारी चीजें अगले 3 घंटे में होनी है। हवा तो बना लिया है, मगर देखो द फैक्ट इज, मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप T20 के अंदर जब रन चेस कर रहे होते हैं एंड इफ यू नो द टारगेट, सिचुएशन होती है सामने, इट्स इजियर कि आपने 10 से खेलना है, 8 से खेलना है, 4 से खेलना है, 6 से खेलना है, राइट। इनिशियली अगर आप जब पहले बैटिंग करते हैं, दिस इज माई थ्योरी। मगर हम अगर कभी पाकिस्तान में खेलते हैं जब टर्निंग विकेट्स हो ये हो, तो हम कहते हैं यार पहले बैटिंग कर लो, लंबा स्कोर कर लो, फिर फंसा लेंगे। मगर अच्छी पिचेस के ऊपर अच्छी टीमों के खिलाफ आप खेल रहे हो तो इट्स बेटर कि आपके पास एक टारगेट हो कि मैंने 7 की एवरेज को रखना है कंटिन्यू। देखिए वो क्या कर रहे हैं श्रीलंकन, वो मोमेंटम को लेके ही चल रहे हैं। जो बार बार इंजी कह रहे हैं वो तोड़ते ही नहीं है। अगर वो 7 से खेल रहे हैं 7 रन की एवरेज से, तो आखिरी प्लेयर भी आता है वो 7 ही की एवरेज से। प्लानिंग नजर आती है। तो वो मोमेंटम जो है सेकंड टाइम बैटिंग करने में आपको फायदेमंद होता है। फर्स्ट टाइम बैटिंग करने में कई दफा फंस जाते हैं, 4 ओवर आपने स्लो खेल लिए, आपका एवरेज टक करके नीचे गिर जाता है। तो ये होता है। तो टॉस का फर्क तो पड़ता है यार, बगैर किसी शक के। अगर पिच में 19-20 हो तो फिर तो आप दुआ कर रहे होते हैं यार मैं टॉस जीत जाऊं, सालों के अंदर डालूं ताकि फंसाने, नया गेंद है, मॉइस्चर है, व्हाटएवर। या पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप काफी यंग बॉलिंग लाइनअप है। इसने डिसअपॉइंट हमें कतई नहीं किया है एशिया कप में, अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है। इवन हसनैन को हमने भी खिलाया तो और बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, बट बुरे नहीं थे। आज का मैच इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस मिल जाए, विकेटें मिल जाए, जरूरी है, क्योंकि आगे हमें अगर श्रीलंका से खेलना है और फाइनल उनसे खेलना है तो उनकी बैटिंग लाइनअप पक्की है बहुत। देखिए दानिश, मैं ये भी सोच रहा था टॉस के वक्त कैसा बदल रहा है और चीजें कैसी चेंज हो रही हैं कि शारजा में मैच हो तो जो भी टॉस जीतता था वो सीधा ये कहता था हम पहले बैटिंग करेंगे और स्कोर लगा। फिर उसके बाद जो डे एंड नाइट मैच होता था उसमें भी लोग फ्लड लाइट में बैटिंग करने को तरजीह नहीं देते थे और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने जाते थे। लेकिन अब ये ड्यू फैक्टर ने लोगों को जो है वो जहन तब्दील करने के ऊपर आमादा कर दिया और टॉस जीतकर जो इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि आप चेस करने के लिए जा रहे हैं। जहां तक आप पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं, देखें जिस तरह के बैट्समैन है अफगानिस्तान के पास, जो चलाने वाले बैट्समैन है इस फॉर्मेट के हिसाब से, तो हमारा तो लीथल पेस है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि उन्होंने तो आके चलाना है। तो अगर आप जिस तरह बॉलिंग करेंगे और अगर उनके बल्ले पर गेंद लगने लगी तो जरूरी है कि हम आके उनको आउट करें और उनको एक बड़े स्कोर से रोकें। ठीक है जी, पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि जितना कम से कम टोटल करने दिया जाए अफगानिस्तान को, उतना पाकिस्तान को फायदा होगा। एशिया कप स्पेशल देख रहे हैं आप, प्रेजेंटेड बाय कोक। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग को मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक। इंजमाम हक, सिकंदर वाग, सैयद हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ड फ्रॉम शारजा। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत लिया, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी स्पिनर्स की कुछ बात कर लेते हैं। एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है हमें शादाब और नवाज दोनों की तरफ से। हम बैटिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे हैं। शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की है। बड़ा प्रेशर था एशिया कप से पहले भी कि विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी ज्यादा होने की जरूरत है, बीच में से स्पिनर्स विकेट लेता है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता है। तो अच्छे साइंस है पाकिस्तान के लिए।
नहीं, बहुत अच्छी चीज है। और शादाब से ना, और ये जो हम बात भी कर रहे थे कि विकेट नहीं ले रहा सॉरी, कि विकेट नहीं ले रहा, तो काफी अरसे से इस तरह की थी। हालांकि इसने इंडिया के मैच में, जो पहले मैच था इंडिया का, उसमें इसने विकेट नहीं ली थी, बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। तो इसका ये रिदम में लग रहा है कि जी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है बॉलिंग, फ्लाइट भी दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज लग रही है कि जी जिस तरह की ये कर रहा है। और उसके बाद इसने विकेटें भी ली हैं। और नवाज का भी, अगर जहाँ इस टूर्नामेंट से पहले नवाज का और इमाद वसीम का है ना, हम जिक्र कर रहे थे कि जी उसको खेलना चाहिए, उसको खेलना चाहिए। नवाज ने जो बैटिंग की है, जो वो 20 बॉलों पे 42 रन किए, लेकिन उसके अलावा इसकी जो बॉलिंग है ना, इसने बहुत अच्छी की है। इसके में एक वाज़ेह इंप्रूवमेंट नजर आई है, क्योंकि जी इसकी बॉलिंग में भी उस दिन भी जहां इंडिया ने हमला किया था, इसने उस दिन भी 4 ओवरों में 25 रन दिए थे। और पहले मैच में भी इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इस तरह की पिचेस पे इंडियन बहुत अच्छा खेलते हैं, इसने 2 बड़ी उनकी क्रूशल विकेटें ली थी, क्योंकि जी जडेजा को और रोहित शर्मा को आउट किया था। तो इसकी बॉलिंग में एज ओवरऑल है ना, इसकी जो सी परफॉर्मेंस में ना, इसकी क्रिकेट में ये बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और जिस तरह शादाब है, वो बैटिंग बल्ले से बहुत अच्छा कर रहा था, फील्डर बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो उसका मेन चीज थी बॉलिंग, उसमें इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा था हमें एशिया कप से पहले। तो अब उसका भी इंटरव्यू सुन रहा था कि उसने कहा कि मैंने अपनी क्रिकेट को सिंपल किया है, और जो उसको इंजरीज के इश्यूज से उसने उसको सेटल किया है, तो अब आया है, तो उसकी बॉलिंग में कॉन्फिडेंस भी लग रहा है, और लाइन लेंथ उसकी बहुत बेहतर है। तो अगर इस तरह बॉलिंग करेगा तो विकेट्स को इंशाल्लाह बहुत मिलेंगी। सिकंदर, अभी तक पार्ट टाइम बॉलर्स को बिल्कुल हमने बॉलिंग कराते हुए देखा। इफ्तिखार को एक दफा हमने देखा था, कुछ चौथा ओवर कराने आए थे वो, लेकिन उसके अलावा हमने ना इफ्तिखार को देखा है, ना खुशदिल शाह को देखा। कहीं यूज हो सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो? इफ्तिखार जो है, मुझे थोड़ा डर लगता है, इसलिए कि वो ऑफ स्पिनर टाइप का है, स्लो है। इफ्तिखार से आपको वैसे ही डर लगता है? तो मैं तो आज तक मिला भी नहीं उसको, मुझे क्यों डर लगेगा उसको? वो बैटिंग करने आता है तो आप डर रहे होते हैं, वो टीम में नाम आ जाए तो आप डर रहे होते हैं? कभी भी नहीं ऐसा हुआ। बॉलिंग के वजह से मुझे वो लगता है। वो जो है आपका खुशदिल, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जब भी मौका मिले आप एक डेवलप तो करके रख सकते हो ना। खुदा ना करे मैच के दौरान कोई अनफिट हो गया, कुछ हो गया, तो कहीं एक आध विकेट अगर इनको मिल जाए ना यार, अनफिट पे ना जाओ यार। वैसे को जरूरत पड़े, किसी को मार भी पड़ सकती है, मार भी पड़ सकती है, अनफिट हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन इफ्तिखार माशाल्लाह बहुत फिट है। नहीं, साथ एक आध कहीं विकेट मिल जाए तो एज अ बैट्समैन आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको लगता है कि यार इट्स माय डे प्रोबेबली। ये सीको भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इसलिए कि ये होना चाहिए, वो इसलिए कि जी किसी भी दिन है ना, अगर T20 में देखो ना, क्योंकि जी जिस तरह नसीम शाह ने पहले मैच में इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की, दूसरे मैच में उसको उस तरह अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, उसको उन्होंने पकड़ लिया, या पिच भी डिफरेंट थी सर, डिफरेंट जो मर्जी है, वो एक अलग सी चीज है वो है। तो यहाँ अगर है ना उसकी सपोर्ट के लिए ना कोई छठा बॉलर है ना, ऐसा होना चाहिए कि जी जो आके थोड़े से ओवर कर ले। तो ये बिल्कुल सही है कि खुशदिल भी है, इफ्तिखार भी है, इनको हमें ना जो मौका मिले तो इनको जरूर डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल, इफ्तिखार के अलावा वो अपना ओपनर क्या नाम है उसका, फखर जमान, वो भी करता है। तो देयर इज नो हार्म। मैं तो ये जिस तरह के कहीं कुछ जरूरत पड़ जाए, आपको किसी को रेस्ट देना हो, जबरदस्ती ना कराना हो, रेस्ट यार पता नहीं क्यों नहीं हम लोग करते कि एक बॉलर है, मैच जीत गए, आप थ्रू हो गए, एक फास्ट बॉलर के 3 ओवर रहते हैं, आपको जरूरी है उसी से करें। ऐसे तो बहुत से या बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको डेवलप किया जा सकता था अगर हम डेवलप करने पे आते। मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ था जब नवाज को इन्होंने नंबर 4 में भेजा था, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी हमने मैचेस खेले, जब मुश्किल पड़ी आपको शादाब 4थे नंबर पर आए, आपने नवाज से भरोसा नहीं किया? क्या पहले नहीं पता था कि उसमें इतना पोटेंशियल है और वो अच्छी बैटिंग कर सकता है? लेकिन दानिश, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये कि जनाब वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और लेफ्ट हैंडर जो है वो खेलते हुए वैसी तरह डिफरेंट लगता है। फिर शादाब को जो है उन्होंने खेलते हुए देखा हुआ था। नवाज जो थे बिल्कुल ये कह लें कि अचानक आए, बिल्कुल खाली जहन के साथ, और उन्होंने आते ही चलाना शुरू किया, अटैक किया। शायद शादाब आते वो रोल प्ले नहीं कर पाते जो कि नवाज अदा करके चले गए। तो पार्ट टाइमर का यही होता है, और स्मार्ट मूव इसी को कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आप कभी वो करते हैं कि एक सेटल बैट्समैन होता है, आप अपने रेगुलर बॉलर को हटा देते हैं, एक ऐसे बॉलर को गेंद दे देते हैं जो गेंद ही नहीं करता, तो सामने वाला बैट्समैन उसको इजी लेता है।
तो ये सारी चीजें अपनी जगह है, बट आज के मैच के हवाले से मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो है वो घबराए हुए लग रहे थे टॉस के वक्त। पहले तो मैंने देखा नबी को बगौर, अभी थोड़ी देर पहले जब आप परेशान थे, से बात कर रहे थे टॉस के वक्त वो कुछ पढ़ रहे थे, वो कुछ पढ़ रहे थे। मैं चाहूंगा कि अगर आप बड़ी स्क्रीन पर यहाँ दिखा सकें कि वो कुछ पढ़ रहे थे, और जब टॉस हारे तो वाकई बिल्कुल उनका हेड जो है वो डाउन हो गया था, और बिल्कुल उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो यहाँ पर बयान करने वाले थे, और बहुत ज्यादा डिप्रेस वो नजर आए। टॉस ऐसा लगा कि वो आधा मैच हार गए। कुछ ना कुछ तो बाबर के दिमाग में भी चल ही रहा था। नहीं, बाबर आज खासे रिलैक्स नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबर जो है आज 3 मैचों की कसर पूरी करेंगे। ये जो एलिमेंट है सिकंदर, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का, ये क्या बहुत मतलब गैर मामूली बात समझी जाती है। इंजी, आपके लिए कहा जाता है कि आप बड़े मतलब आपकी आंख बड़ी जबरदस्त है, आप टैलेंट को बड़ा अच्छा स्पॉट करते थे, बट हमने तो 2.5-3 साल पहले कह दिया था कि नवाज बड़ा तीखा ना सिर्फ बॉलर है, अच्छा बैट्समैन भी है, टेक्निकली बेहतर है। आपके नंबर 3 से बेहतर टेक्निक है उसकी बैटिंग की। सॉरी हाँ है, नहीं, आई एग्री विथ यू, अच्छा खेला वो, मगर उसको देखो पहली दफा मौका मिला, एक फुल टाइम मौका मिला, तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया। और ये मेरे ख्याल से ये है, और ये कप्तान की स्मार्टनेस पे भी होता है कितना। एक कप्तान, मैं समझता हूँ, देखो ये टीम बाबर की है, जितनी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी चलो बाबर, ये टीम जितना अच्छा परफॉर्म करेगी दोनों को मेडल्स मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज देयर। उनको चाहिए कि लड़कों को बनाएं, उनको मौके दें, उनको डेवलप करें, अच्छे से अच्छा लड़का लेकर आए। ये आप दोस्ती यारी में अगर चलेंगे नहीं तो फिर नहीं होगा। और ये जो एक है ना विनिंग कॉम्बिनेशन, खुदा के वास्ते इसके जान छुड़ाएं। विनिंग कॉम्बिनेशन होता है कि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट जो अच्छी सीरीज हो, कोई अच्छी मतलब कोई बड़ा टूर्नामेंट चल रहा हो, मगर अगर नहीं है ऐसी कोई चीज तो आप कीप ऑन मूविंग, रोटेशन इधर से बच्चे को लाके देखें तो करता क्या है। इसी तरह आप डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपको पता चल जाए कि वही नहीं है उसमें पोटेंशियल, तो डोंट वेस्ट टाइम। जी, वो अभी हम बात कर रहे थे, फखर जमान की दिमाग में रह गई मेरे बाद। आप कह रहे थे उसको परेशान नहीं होना चाहिए, कोई और ऑप्शन हमारे पास अभी नहीं है। नेशनल T20 चल रहा है, उसमें कुछ लड़के हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल के, जो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साइम अयूब का बल्ला रन उगल रहा है, शान मसूद बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। क्या हमें इस टूर्नामेंट पे नजर रखना चाहिए वर्ल्ड T20 के लिए भी? बिकॉज अभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं सर टैलेंट नहीं है, हर पोजीशन के लिए 2-2, 3-3 लड़के तैयार हैं अगर आप उनको मौका देना। शोएब मलिक ने भी रन किए हैं। गॉड से उसका ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड दिखाऊं मैं आपको? सर मेरे पास है यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करूं। एवरेज है कितने की एवरेज? एक मिनट, नहीं 13 की एवरेज है। 13 की एवरेज है, 13 मैचों में। और सर अगर खैर मैं तो बात भी नहीं करना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आगे देखना चाहता हूं यंगस्टर की तरफ सर। बहुत जरूरी सर, वरना हम पीछे चले जाएंगे, फेल हो गए सर। अगर हम एक बंदे को 22-23 साल से खिलाते आ रहे हैं और हमें उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा तो हम फेलियर हैं एज अ क्रिकेट नेशन। हाँ, ये बात सही है। सॉरी, अगर एक आदमी 22-23 साल खेलने के बाद आप उसको ड्रॉप करते हैं और उसके बाद फिर आप उसको वापसी लेके आते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ आपकी फर्स्ट क्लास पे ना सवाल खड़ा हो। बिल्कुल सर, ठीक है। और मैं दूसरी बात कहूँगा, मेरे ख्याल में इस नाम पे ना किसी आदमी को इतराज नहीं होगा जो नाम है शान मसूद का। बिल्कुल सर, ठीक है जी। उसको और अब वो 4 नंबर पे खेल रहे हैं, 4 नंबर पे खेल रहे हैं, वो 3 पे भी खेल सकता है जी। और ये दूसरा प्लेयर है मैं देख रहा हूँ कि जिसने अपनी क्रिकेट 2 साल में इम्प्रूव करके आया बहुत। क्योंकि जी पहले ये इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब जो इसकी क्रिकेट है इसने ना बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत जबरदस्त हुआ है। तो मेरे ख्याल में, और ये अभी जिस तरह मैं इंग्लैंड गया हुआ था, मैं भी जिस समय काउंटी सीजन भी हो रहा था, ये भी खेल रहा था, इसने फास्टेस्ट 1000 स्कोर किए। मैंने गोरों से भी मेरी बात हुई, कुछ लोग जो खेल रहे थे उन्होंने बताया कि जी बड़ा अच्छा खेल रहा है, बहुत इम्प्रूव प्लेयर है इस टाइम। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी आप, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि जिस तरह 3 साल से खेल रहे ना, क्योंकि जी कम्बिनेशन नहीं तोड़ रहे, तो आप इतने सीनियर प्लेयर हो कि जी आपको प्रेशर नहीं ले फेल। इमरान, मैं जिस टाइम 92 में गया ना, तो पहला मैच हमारा मेलबर्न में था जी। लोग बैठे थे, कोई उस टाइम है ना, अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, कोई 50-60 हजार लोग बैठे थे। मैं जिस टाइम निकला, मेरा पहला टूर्नामेंट था, तो मैं देखा तो थोड़ा सा घबराया। मेरे पीछे इमरान भाई थे, उनको पता चल गया कि जी ये क्या सोच रहा है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि जो सोचोगे ना वही होगा, अगर फेलियर का सोचोगे ना कि ये इतने सारे लोग हैं, इसमें मैं किस तरह परफॉर्म करूंगा, तो नहीं कर सकूंगा। The energy you bring to the table matters। अच्छा, जल्दी से हमारे पास बस 40 सेकंड रह गए, कितना टोटल बनाने देना है उनको? 140? मेरे ख्याल में ये जो टीम है पाकिस्तान को ना 150 से अंडर आउट इनको करना चाहिए। बस
30-40 के अंदर अंदर काम दिखा हम देना सेफ चाहिए। रहेंगे, हाँ, नहीं सेफ तो इंशाल्लाह वैसे ही जीतेंगे। बिल्कुल मैं I'm इत्तेफाक confident। करता हूँ 150 के अंदर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, हमारे तीनों एक्सपर्ट समझते हैं कि पाकिस्तान को 150 के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट करना होगा अफगानिस्तान की टीम को, ताकि हम कंफर्टेबली ये मैच जीत सकें। याद रहे, इंपॉर्टेंट मैच है, जीते तो फाइनल का टिकट मिलेगा और उधर टिकट मिलेगा इंडिया और अफगानिस्तान की टीमों को घर वापसी का। एशिया कप स्पेशल में इतना ही। मैच एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।